ये जो एक लेजिस्लेशन के ज़रिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई, मतलब वो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई। उसमें अजीज़ बादशाह ने एरोनियसली गलत तरीके से ये होल्ड किया कि जब कोई यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल लेजिस्लेशन के ज़रिए बनती है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म हो जाता है। माइनॉरिटी जिन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया वो उसको सरेंडर कर देते हैं। दैट पर्टिकुलर व्यू वाज अजीज़ बादशाह जजमेंट में ये व्यू लिया गया। फ्राइडे को जो हमारा 7 जजेस बेंच है उसमें 4 जजेस हैव टेकन अ मेजॉरिटी व्यू एंड दे हैव, उन्होंने अब ये फैसला दिया है और इसको आप 7 जजेस का फैसला मानिए। 3 जजेस ने उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन दिया है, लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू है वो ये कहता है कि अजीज़ बादशाह का जजमेंट गलत था। इवन अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विल रिटेन इट्स, अपने माइनॉरिटी स्टेटस को रिटेन करेगी अगर वो इवन अगर वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन या स्टेट लेजिस्लेशन के जरिए आई हो। जो आपका सवाल ये है कि माइनॉरिटी व्यू क्या कहता है। माइनॉरिटी व्यू में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर गुप्ता एंड देयर वन ऑनरेबल जज, तो दे हैव देयर बेसिक व्यू इज, उनका जो मेजर ऑब्जेक्शन ये है कि 2 जजेस जो हैं वो डायरेक्टली 7 जजेस को रेफर नहीं कर सकते थे और पहला जो रेफरल ऑर्डर था उसमें चीफ जस्टिस वाज नॉट ए पार्टी, बट देन द सेकंड रेफरल ऑर्डर उसमें जस्टिस रंजन गोगोई वाज द चीफ जस्टिस एंड देयरफॉर दैट वाज अ टेक्निकल ऑब्जेक्शन व्हिच वाज मेड गुड। सूर्यकांत साहब ने कहा भी कि वो वाला जो रेफरल ऑर्डर है वो सही है। दीपांकर गुप्ता, Justice Dipankar had totally taken a view which was the Aziz Basha view. The majority view in that has clearly established that even if an institution comes into existence through a parliamentary legislation, उसके minority character dilute नहीं होता। और उन्होंने फाइनल फैसला उनके नहीं, बट फाइनल फैसला में उन्होंने ये कहा है कि दिस वाज ए प्योरली, देखिए एक बहुत ज़रूरी बात ये समझना, ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स में होता है, एंट्री टैक्स, जब कोई रेफरल ऑर्डर होता है तो जो लार्जर बेंच सिर्फ एक इशू को डिसाइड करता है एंड द लार्जर बेंच इन दिस मैटर उसने ये डिसाइड किया है कि अजीज बादशाह वाज ए बैड लॉ एंड दे हैव सेट असाइड दैट जजमेंट। अब उन्होंने ये फर्दर फैसला दिया, डायरेक्शन दिया है कि एक नॉर्मल 3 जजेस बेंच की बेंच बनेगी और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मेरिट्स पे जाएगी और देखेगी कि इस इंस्टीट्यूशन को मुसलमानों ने, सर सैयद ने इसको इस्टेब्लिश किया था, मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें दी, अपना ये दिया, बल्कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट बना उस टाइम भी गवर्नमेंट ने शायद यूनिवर्सिटी के लिए 20 या 30 लाख रुपए मांगे थे, तो वो पैसा भी मुसलमानों ने जमा किया, लेकिन उसमें की बात, हाँ, और उसमें नॉन मुस्लिम्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, दरभंगा महाराज और बहुत सारे जो लग कर सकते थे, और उनका पर्पस ये था जैसे आपने कहा राजा महेंद्र प्रताप के, हाँ, राजा मुसलमानों के हाथ में कलम देना, मॉडर्न एजुकेशन देना। And the other thing I just want, because there are other people, the most competent person today is that Wasim Naseem Saab, he will elaborately tell us. लेकिन उसमें जब 1981 का amendment आया, that clearly established that Aligarh Muslim University is a minority institution, and from there on this whole dispute arose, and then Allahabad High Court decided, single judge decided against us, division bench decided against us, we came to Supreme Court in 2006 and finally this judgment.